और मणिदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मणिदीप, वैसे तो पिछले काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, पिछले 5 साल में कई बार अपर्णा यादव का बीजेपी प्रेम देखने को भी मिला। जानकारी है कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में थी। किन बातों पर सहमति बनी है? आखिरकार कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पर अपर्णा यादव को लगा कि नहीं ठीक है, अब बीजेपी में आ जाना चाहिए? जी देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से प्रतीक यादव और अपर्णा की तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ वायरल हुई थी, फिर उसके बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की तारीफ की थी, फिर उसके बाद में श्री राम मंदिर निर्माण में उन्होंने 11 लाख रुपए का दान दिया था। कयास तभी से थे, सवाल पूछे जाते थे तो वो मुस्कुरा करके टाल दिया करती थी, लेकिन वो जितने भी कयास थे उन पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया। और वो पूर्ण विराम इस तरीके से लगा है कि अपर्णा यादव बीजेपी में आखिरकार शामिल हो ही गई हैं। जहाँ तक बात की जाए क्या वो समीकरण रहे हैं, बीते लगभग 10 से 12 दिनों से वो बीजेपी की प्रदेश स्तर की जो टीम है उसके साथ लगातार संपर्क में थी। 2017 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़ा था, लखनऊ कैंट से, और वो हार गई थी रीता बहुगुणा जोशी से। तो ऐसे में इस बार जो कहा जा रहा है कि या तो उनको लखनऊ कैंट से, जो कि ब्राह्मण बहुल सीट है, अगर वो सीट को पार्टी रिपीट करवाती है तो वो उसी से, नहीं तो अवध प्रांत की किसी अन्य सीट से जहां से अपर्णा लड़ना चाहती हैं वहां से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरे चिंतन में हमेशा से राष्ट्र पहले रहा है, तो उन्होंने अपनी लकीर खींच दी है। और वो जो मोस्ट अवेटेड ज्वाइनिंग थी बीजेपी में अपर्णा यादव की, लखनऊ में जिस तरीके से बीजेपी को बीते हफ्ते में झटके लगे थे, उनके मंत्री शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में, मैं आपको रोकता हूं, एक सवाल और बीच में ये संदेश दिया जा रहा था अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, कि पूरा परिवार एक बार फिर से एकजुट है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले परिवार से अपर्णा यादव निकलती हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। अखिलेश यादव ने कहा था परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। एक तो ये कि कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को, और दूसरा ये आपने लखनऊ कैंट का जिक्र किया, लखनऊ कैंट से ही रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहती हैं, तो ये एक अलग तरीके की लड़ाई होगी अंदर खाने में। जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव से जब पूछा गया अपर्णा यादव के बारे में तो वो लगातार कहते रहे कि परिवार का अंदरूनी मसला है और हम लोग बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन ये मसला सुलझा नहीं, क्योंकि 2017 में जब अपर्णा चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने मंच से डिंपल यादव के भी चरण स्पर्श किए थे। डिंपल ने उनको विजय भव का आशीर्वाद दिया था, और वो आशीर्वाद किस पूर्ण मन से दिया गया था या अनबने मन से दिया गया था, उसकी तस्दीक जब चुनावी नतीजा आया उसने कर दिया था। तो तभी से जो दोनों परिवार हैं, दोनों कहा जाता है दो रानी जेठानी हैं, दोनों में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। अखिलेश यादव और क्योंकि अपर्णा हमेशा से वोकल रही है, हमेशा से एक्सट्रोवर्ट रही है, अपनी बातों को रखने में प्रभावशाली रही हैं। और लेकिन जिस तरीके से मुलायम परिवार में अखिलेश यादव का वर्चस्व, अखिलेश यादव परिवार की वो बहू हैं, वो बहू से ज़्यादा भूमिका वो बेटी की निभा रही थी, वो वोकल होकर के बोल रही थी। ऐसे में परिवार के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें वो उन खांचों में वो फिट नहीं बैठती थी। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो प्रेशर टेक्टिक के तहत हमेशा से तारीफ करती रही थी। जिस तरीके से उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं बहुत 3 बार उन्होंने बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है, कहा है कि मैं बहुत प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित रही हूँ। तो वो दिखा रहा है उस जिजीविषा को, उस इंतजार को, जो आखिरकार बीजेपी का दामन थाम के उन्होंने उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में एक बड़ा बदलाव करने की उम्मीद जताई है। ठीक है मणिदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। उमाकांत जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछता हूं। पिछले 5 साल में अपर्णा यादव का बीजेपी प्रेम कई बार देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके गौशाला तक गए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी लखनऊ गए उन्होंने जमकर तारीफ की है। आज भी 3 बार बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया। चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव का बीजेपी में आना कितना फायदा बीजेपी को, कितना नुकसान सपा को? देखिए, अपर्णा यादव की जो क्वालिफिकेशन है, जो पहचान है, वो मुलायम सिंह जी की जो दूसरी पत्नी है मिसेस गुप्ता, उनकी बहू तक सीमित है। वो कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है कि वो कोई समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा विभाजन कर दें। ठीक है, एक दिन के लिए सुर्खी जरूर बन जाएगी, कल के अखबारों में, आज दिन भर टेलीविजन में उत्तर प्रदेश और देश के सुर्खियों में रहेगा कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह जी की बहू है। ये एक किस्म से एक छोटी सी खबर है, और मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव कोई ध्रुवीकरण करेंगी भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं तो उमाकांत जी, क्या ये परसेप्शन के हिसाब से एक बड़ी लड़ाई जीती है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि लगातार
परसेप्शन ही इसको, इसीलिए ये गपशप के लिए तो बहुत अच्छी बात है, टेलीविजन डिबेट के लिए भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है, अगर वो स्टालवर्ट होती, उनका अपना कोई राजनीतिक कद होता, तो निश्चित रूप से कैंट से विधायक 2017 में वो बनाई गई थी, उम्मीदवार बनाई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो नहीं जीत पाई और अभी उनको वक्त लगेगा मैच्योर्ड होने में। और दूसरा ये है कि जो समाजवादी पार्टी है, जो पेरेंट पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको जो वोट मिलना है, उसको अर्पणा यादव के अलग होने से कोई उसका जो वोट बैंक है उसमें कहीं कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। अर्पणा यादव यंग हैं, उनके अच्छे संबंध हैं, उनका मिलना जुलना योगी आदित्यनाथ जी से रहा है और बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी वो संपर्क में रही हैं। और ये एक खटपट जरूर जो मुलायम सिंह की दूसरी बहू है, मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी है मिसेज गुप्ता, उनका और अखिलेश के बीच में, डिंपल के बीच में एक पारिवारिक खटपट लगातार रही है, वर्चस्व को लेकर के रही है। मिसेज गुप्ता जो है, जो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी है, उन्होंने जरूर पिछले चुनाव के पहले भी एक दो बार उन्होंने पब्लिकली ये चीजें बोली हैं कि हमें अपना अधिकार चाहिए, अपना राइट चाहिए, तो वो निश्चित रूप से उत्तराधिकार के लिए राइट मांग रही होंगी। और अखिलेश क्योंकि मुलायम सिंह जी के विरासत के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से जो मिसेज यादव हैं, मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी, उनको लगता होगा कि उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो आइसोलेट है, अलग थलग है। और ये पृष्ठभूमि में जो मीडिया के लोग हैं, लखनऊ के, दिल्ली के, वो जानते हैं कि लगातार जब वो अमर सिंह जी से खटपट हुई तो वो भी लगातार उनकी मुलायम सिंह जी की दूसरी पत्नी के यहाँ मिलना जुलना उनका रखते थे ताकि वो खबरें बन सके। लेकिन ये आज तक की, कल तक की सुर्खियां हैं, वो चुनाव भी लड़ेंगी, उनको बीजेपी चुनाव में भी उतारेगी और निश्चित रूप से उनको वोट भी पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों के वोट भी पड़ेंगे। वो एक नई युवा है। लेकिन एक दिलचस्प बातचीत होगी उमाकांत जी की, आखिरकार उन्हें किस सीट से उतारा जाता है, अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है या फिर उन्हें पोस्टर किया जाएगा, उन्हें उनसे ज्यादा प्रचार करवाया जाएगा और एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जाएगी कि यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, जो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही थी। इस पर मैं आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन अपर्णा यादव के बीजेपी में आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। जी ठीक है उमाकांत जी, आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को, उन्होंने कहा अखिलेश यादव अपने परिवार में ही असफल हैं, तो क्या ये आगे इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा बड़े लेवल पर? क्योंकि ये जानकारियां पिछले कुछ समय में आई कि जब अखिलेश यादव ने यह कहा परिवार से किसी को टिकट नहीं दूंगा, शिवपाल यादव ने भी बातचीत की, मुलायम सिंह यादव ने भी बातचीत की और इच्छा जताई कि अपर्णा यादव को टिकट मिलना चाहिए। परिवार टूट रहा है, परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, प्रदेश क्या संभालेंगे, ये चुनाव में प्रोजेक्ट किया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब उसको जो मौका लगेगा, निश्चित रूप से वो कोई भी मौका मुलायम सिंह परिवार पर या अखिलेश परिवार पर कोई भी मौका वो नहीं चुकेंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है कि परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपर्णा यादव का जो चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है भाजपा में शामिल होने का, वो इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर किया है कि वो मुलायम सिंह जी की बहू है। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार माध्यमों से एक सुर्खियां बटोरने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव
यादव क्योंकि इस समय एक टारगेट पर है भारतीय जनता पार्टी के, और वो एक फॉर्मेडेबल अपोजिशन जो ग्रुप्स है उसको लीड कर रहे हैं, और जो जातीय समीकरण को भी वो लीड कर रहे हैं। जो दूसरे लोग समाज भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके उन्होंने मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो वो सारी चीजें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी असहज है, और वो चाहेगी कि इसी तरह के कुछ और अगर उनके हाथ में चीजें लगती हैं तो वो अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जरूर हमलावर होने की कोशिश करेंगे, और अपर्णा यादव को निश्चित रूप से चुनाव न केवल चुनाव लड़ाएंगे बल्कि जो प्रमुख जो रैलियां हैं लखनऊ में और आसपास के रैलियों में उनको मंच पर भी जरूर बोलने का मौका देंगे कि देखिए उनकी बहू ये कह रही है। तो एक ये चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि परसेप्शन, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश होगी कि वो परसेप्शन, जो अवधारणा और पब्लिक में एक खबर बनाना, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है, और वो इसका जरूर कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करेगी अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से, अपने होर्डिंग्स के माध्यम से, अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से। अब ये सारी नजरें अब जो है इस बात पर गड़ी रहेंगी कि अपर्णा यादव को चुनाव कहां से लड़ाया जाता है। आपने ये जो बात कही उमाकांत जी, अपर्णा यादव पिछले चुनाव में लखनऊ कैंट से थी, उनके मुकाबले रीता बहुगुणा जोशी थी। रीता बहुगुणा जोशी अब लखनऊ कैंट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं। ये बड़ी दिलचस्प परिस्थितियां हैं, अपर्णा यादव भी चाहती है लखनऊ कैंट से, तो क्या ये संभावनाएं हैं कि निश्चित रूप से जी ये ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत जो रीता बहुगुणा जोशी है वो बहुत असहज महसूस कर रही हैं। एक तो उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, उससे वो असहज हैं, और वो पार्टी में वरिष्ठता के हिसाब से भी दूसरों से आगे हैं। पिछले 2017 में वो विधायक चुनी गई थी, उस उत्तर प्रदेश में वो मंत्री थी योगी सरकार में 2.5 साल तक। उसके बाद उनको कहा गया कि देखिए आपको इलाहाबाद से चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, वो वहां से सांसद बनी। लेकिन ऐसा कयास लग रहे थे, और अभी भी मंत्रिमंडल का जो 3 महीने पहले विस्तार हुआ, 2 महीने पहले, उसमें भी ये निश्चित रूप से माना जा रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी मंत्री बनने की, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के चक्कर में है, और वो चाहती हैं कि उनको मंत्री पद से नवाजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद उनके समर्थकों का ये कहना है कि रीता बहुगुणा बहुत निराश है, और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, वो निराशा भी है, उनके पारिवारिक वजह भी है उसकी। लेकिन ये है कि वो अगर उनको ऐसा, जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो अपने पुत्र के लिए दबाव डाल रही हैं कि जो उन्होंने विधायक की सीट 2019 में 2021 में 20 में खाली की थी, वो जो है वहां पर वो जो खाली की थी वहां पर उनके बेटे को जो है वहां नॉमिनेट किया जाए, विधायक का चुनाव लड़ाया जाए। तो ये भारतीय एक प्रेशर वो बना रही है, एक दबाव बना रही है। और नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है वो इसी रणनीति का एक हिस्सा है, और वो निश्चित रूप से वो अपनी जो नाराजगी है अपने समर्थकों से वो छिपा नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी से उनके संबंध खराब नहीं है, क्योंकि उनके जो पिताजी हेमंत नंदन बहुगुणा थे वो एक जाने माने देश के नेता नहीं, तो क्या एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है उमाकांत जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि लखनऊ कैंट सीट ना दी जाए अपर्णा यादव का, उनका चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, वोट में इस्तेमाल किया जाए, प्रचार जमकर करवाया जाए, और ये पोस्टरिंग की जाए कि यादव परिवार को नहीं संभाल पाए, अखिलेश यादव प्रदेश क्या संभालेंगे, और बाद में जब सरकार बनने की स्थिति आती है तो एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया जाए? देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ये है कि अगर आपका जितना इस्तेमाल हो अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश में जो यादव बहुत। मैं उमाकांत जी आपको रोकता हूं, एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा दे। यह तस्वीर देखिए, पहले पार्टी हेडक्वार्टर में सदस्यता दिलाई गई, और अब जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। यानी एक और अपर्णा यादव, एक और उनके बाईं ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, दाईं ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीर काफी कुछ कहती है। उमाकांत जी, जो आप बात कह रहे थे वो बात अपनी पूरी करिए, और साथ ही एक तस्वीर जो हमने दिखाई, इस तस्वीर के मायने भी क्या, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी देखिए, ये चीजें बता रही हैं कि देखिए कितना महत्व
एक बड़ा जिसको घटना बताई जा रही है, एक मेगा इवेंट के रूप में। अपर्णा यादव कोई नेता नहीं है, कोई उनका जनाधार नहीं है, कोई वो सांसद नहीं है, कोई वो मंत्री नहीं है, कोई वो राष्ट्रीय परिषद की समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े पद पर नहीं है, कोई इस पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव परिवार से हैं और अखिलेश यादव की जमकर मुखालफत कर रही हैं। ये एक पहचान उनकी सबसे बड़ी। जी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको उनका स्वागत करने, उनको रिसीव करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में इतना बड़ा जमावड़ा किसी व्यक्ति को रिसीव करने के लिए, पार्टी में शामिल करने के लेकर के हुआ होगा। और भी नेता शामिल हुए, किसी को लखनऊ में शामिल कर लिया, किसी को देहरादून में शामिल कर लिया, किसी को, लेकिन ये पार्टी हेडक्वार्टर में जो पूरी अग्र पंक्ति के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को अपने प्रचार तंत्र के जरिए पूरा भुनाने की कोशिश करेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि स्टार प्रचारक के रूप में उनको रखा जाए। और देखिए, उनको अगर वो उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अधिकतम मैक्सिमम उनका इस्तेमाल करना चाहेगी, उसको घुमा करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रैलियों में यादव बहुल जो पिछड़ी जातियों के जो वोट है, हालांकि वो पिछड़ी जाति की नहीं है, वो तो उनके परिवार से तो वो उत्तराखंड से हैं, उनके पिताजी बिष्ट हैं, तो वो बिष्ट परिवार की लड़की है, ये अलग बात है। लेकिन अब तो यादव परिवार में उनकी शादी हो रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी को परिवार में सेंध लगाने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये एक बड़ी सुर्खी पहले पेज के अखबारों की होगी और इसके तमाम तरह के मायने आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे। इसको एक ग्लैमर की तरह उनको रखा जाएगा। हो सकता है कि उनको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आने वाले वर्षों, आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश चुनाव की उनको बिना किसी अगर वो चुनाव नहीं भी लड़े तो उनको कोई मंत्री पद दे दिया जाए, ताकि ये बताया जाए कि देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने गांधी नेहरू परिवार के मेनका गांधी और वरुण गांधी को अपने यहाँ रखा और परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे कि परिवारवाद हो गया, तो मेनका गांधी और वरुण गांधी का भी तो किसी न किसी परिवार से ताल्लुक था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि किस तरह से परिवार के लोगों को तोड़ करके किस तरह से शामिल किया जाता है, और जिस परिवार से उनका ताल्लुक रहा है उस परिवार पर लगातार हमले जारी रखती है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना सबसे बड़ा अहम है। निश्चित तौर पर उमाकांत जी, मैं आपके पास आता हूं। ये तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे फुल स्क्रीन पर। आप देखिए, पहले आपने पार्टी हेडक्वार्टर में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां की आपने तस्वीर देखी थी, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम मौजूद थे। और अब एक और तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का पटका उन्हें पहनाया। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता मौजूद, दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं, और इन सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर से उनका स्वागत किया गया है। इससे पहले कि मैं उमाकांत जी का रुख करूं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी, और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है, और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, अपर्णा यादव का बीजेपी में आना, और जाहिर सी बात है जो जिस बात का जिक्र उमाकांत जी कर रहे थे, हमारे सहयोगी मणिदीप कर रहे थे, या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बयान में जो झलक मिल गई आने वाले चुनाव में, इससे एक बड़ी असफलता के तौर पर अखिलेश यादव की कि वो परिवार को नहीं संभाल पाए, वो किसी की सुनते नहीं है, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे, इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, और अपर्णा यादव के जरिए ये बात उत्तर प्रदेश के वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश होगी। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।